सन 2000 ईसा जी को हो गए थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म, यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दे, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है अध्यात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहां लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। देखिएगा, बर्म में पंथ प्रगट हो बानी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। बर्म में पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वैसे भक्तों के माध्यम से, और बुकों के माध्यम से, सीडीज डीवीडी के माध्यम से। तहलका मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जिसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी, साख हमारे लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को ध्यावे। बर में पंथ हम ही चलकर आवे, कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो में दाना। यहां परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है, जब 5500 कलयुग बीत गया, 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक उल्लेख करने वाले इस महान भविष्य दृष्टा ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद विज्ञान का विकास इतना अधिक हो जाएगा कि अधिकांश दुनिया नास्तिक हो जाएगी और सामाजिक आचार विचार भूलुठत हो जाएंगे और चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। फैशन की धूम मचेगी
और घरों में लोग नाम को रहने वाले रह जाएंगे, अधिकांश लोग इधर उधर रमने और गलियों में भोजन करने वाले हो जाएंगे। इन परिस्थितियों को मैं अपनी तरह का एक विश्वविख्यात व्यक्ति किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश में जन्म लेगा। यह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों द्वारा सारे संसार में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर में अंतर्धुन छिट जाएगा। इस अंत्य क्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इसे स्पष्ट हो गया कि सन 2000 20वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है 2013 वाली है। तो इस समय के लिए नास्ट्रेदामस ने कहा है, ना कि पूर्व के किसी महापुरुषों के बारे में। तो इससे स्पष्ट है, पुण्यात्माओं देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और ये समय ऐसे व्यर्थ करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तब से पत्ता टूट गिरे, बहुत न लग गए डार।